बीबी कह रही है घर में माहौल ही ऐसा है कि उन लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा। जब घर भोज के टाइम आए थे तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, और जब उसके बाद आए तो सब कुछ चेंज हो गया। पति लाए वाए कहता है कि सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और बाकी कंटेंट के लिए कुछ लोग छीछा लेदर मचा रहे हैं, गंदगी पे उतर आ रहे हैं, हमरे नाम से ऐसा, हमरे नाम से वैसा। अरे चुप कर जा, शर्म आनी चाहिए। तो अपने मन को लगाने के लिए, अपना मूड चेंज करने के लिए इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ छिछुआ रहा है। पर इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ा है दोस्तों? आपकी बीवी को। गलत आपने किया है बीवी के साथ, आपकी बीवी ने आपके साथ डबल क्रॉस नहीं करा है। तो उस बीवी के लिए तूने क्या किया? कैसे उसको अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ किया? सिंदूरदान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई रिप्लाई करे सिंदूरदान हुआ, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कहियों से आपको क्या ये लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, और कुछ ऐसे लॉजिक हैं जो आप भी समझ जाइएगा कि ये आदमी आज भी कहाँ लटका हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारी समझ गई। आना होगा ना तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आज मन नहीं था, बाकी इसलिए नहीं डाला ब्लॉग है। बाकी मनीषा अपने चैनल पे पोस्ट करी हुई है। हद हो रखी है भाई साहब। और हाँ, ये भी उसी का चैनल है, बस पतिए नहीं है उसका। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल देखा भाई कि लप्पू की मम्मी भी आई हैं। उन्होंने भी जो बातें बोली उससे लगा कि मामला ठीक ठाक नहीं है, मामला गड़बड़ है। और फिर मनीषा का रहा कुहा वॉइस ओवर वाला जो वीडियो देखा ना सबने, सबको पता चल गया। वहाँ पर भी उनकी सासू अम्मा यही समझा रही थी कि काहे परेशान हो रही हो बिटिया, हमारा लड़कवा नहीं अच्छा है, तुम काहे परेशान हो रही, तुमने कौन सा गलती करा है? गलती तो जिसने करा है वो गरैन में कदम नहीं रख रहा है, इधर उधर भागा भागा फिर रहा है। और मनीषा ने भी बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी ना, जिसके बाद लोगों का भर भर के गुस्सा निकलने लगा लप्पू पे कि आपका पति ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग रिलेट कर सकते हैं हमसे जिसका पति ऐसा है। हालांकि तमाम लोग हमको समझाते हैं, मैसेज करते हैं कि दीदी हम भी अपना पर्सनल लाइफ में ऐसे बीत रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, पर नहीं होता है। हम बहुत परेशान हैं कि हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारा पति किसी से बातचीत करे, चाहे वो किसी दोस्त से बात करे या बहन, जो दूर दूर का बहन है जो लगता है, या फिर जो भी है। तो सोचो, जिस लड़की को ये भी पसंद नहीं कि वो अपना पति किसी दोस्त के साथ, उसका पति ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, तो भी पसंद नहीं है, बाकी लोगों तो ख्याल ही छोड़ दो। तो दोस्तों सोच लो कि उसके दिल जिगर किडनी पे का बीत रही होगी है। तो भाई बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना बेहद बनता है। अब ये प्रकाश कैसा है आप खुद डिसाइड करिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जाने से पहले एक छोटू सा लाइक ज़रूर करिएगा। बस इतना ही चाहिए आपसे। तो देखिए, जब मनीषा जी का वीडियो आया, उस वीडियो पे भी आएंगे और लोगों ने क्या बोला उस पर भी आएंगे। लेकिन देखिए, जब वीडियो आया तो लोगों ने भर भर के इनको कमेंट करना शुरू कर दिया। मनीषा ने कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, उसकी मनोस्थिति सही नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि भाई वॉइस ओवर कर डाला है। खाना वाना किचन में बना रही थी तो किसी भी तरीके से एक वीडियो उसने वहीं पर जो है अपलोड कर डाला। और अपलोड करने के बाद उसमें वॉइस ओवर था, मन की बातें उसने कुछ बोल दी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे उस वीडियो का टाइटल क्या था। वीडियो का टाइटल था, मुझे मायके जाने के लिए मम्मी क्यों बोल रही हैं, ज़िंदगी इस मोड़ पे लाके खड़ी कर दी है। और इस वीडियो में इसने बहुत ऐसी मन की चीज़ें बोली हैं, वॉइस ओवर किया है, जिससे जनता में भर भर के रोष आ गया। जनता ने भर भर के ना कमेंट किया कि बहन तू अभी भी डिसीज़न ले ले, तेरा पति बिल्कुल भी तेरे बस में नहीं है, तेरा पति ऐसा, तेरा पति वैसा, उस पर काहे भरोसा करके बैठी है, तो अपनी ज़िंदगी काहे ख़राब कर रही है, एक अच्छा डिसीज़न ले। देखिए, लगातार बार बार लोग मनीषा को यही सजेशन दे रहे हैं। तमाम लोगों ने इस पे जो है कमेंट करा है, तमाम लोगों ने, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, लेकिन मनीषा इसमें एक कोई ऐसी बात बोलती हैं जो, खैर कुछ लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। वशीकरण, कि जब आपका आदमी ऐसा ही करे, सब कुछ ठीक होते हुए भी ना ठीक हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वैसे तो पूजा पाठ भी हो गया, सिंदूर दान भी हो गया,
लेकिन फिर भी वो आदमी इधर उधर छुछुआ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है उसको, खासकर अपनी बीवी। तो उसने कहा कि हमको तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कुछ कराया गया है, वशीकरण। तो भैया जो टॉप पे कमेंट है वो वशीकरण से रिलेटेड है। किसी ने लिख भी दिया है कि सचिन को जो है वशीकरण से दूर करने के लिए ले जाओ, हैं। तो भाई अब कहाँ ले जाएं ये भी बता दो। वैसे 101 लोगों ने इस पे कमेंट करा है, समझ जाइए। मनीषा तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, सचिन के लिए स्टैंड मत लो, उसको तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं, अपने बारे में सोचो, सचिन तुम्हारे लायक है ही नहीं। यहाँ पर जो इन्होंने कमेंट किया है उसके रिगार्डिंग कुछ और लोगों ने भी बहुत सारा कमेंट किया है। मनीषा, सचिन की गलती पर पर्दा मत डालो वरना बाद में पछताना पड़ेगा, ये आदमी कैसा है सबको पता है। और प्लीज़ इस बात को स्वीकार करो कि सचिन को नेहा से प्यार हुआ है और शायद अभी भी है। कोई कुछ खिला पिला कर कराए ये सब सोच, और तुम खुद ही समझा रही हो। सचिन ने नेहा की सगाई के बाद सब कुछ बताया था कि उसका प्यार में प्यार में है, तभी तो उसकी जो सगाई हुई थी उसको बुरा लगा था, है ना। और अगर कुछ खिलाया पिलाया गया होता तो नेहा अपनी बदनामी फैलाने से रोकती, काला जादू करके ये सब ना करती। प्लीज़ आप सच बोलो और समझो क्यों खिलाया पिलाया बोल रही हो। मनीषा, अगर तुम्हें लग रहा है कि सचिन सुधर जाएगा तो ठीक है, पर अगर नहीं लग रहा है तो उसे छोड़ दो। एग्जैक्टली सभी लोग ऐसा ही कुछ लिख रहे हैं और सिर्फ यही लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि इस बंदे के अंदर 1% का भी सुधार नहीं है। कल जो लाइव में आया था सिर्फ और सिर्फ सफाइयाँ दे रहा था, क्योंकि मम्मी जी ने और मनीषा ने पहले ही सारी चीज़ें ऐसी बोल दी थी जिससे उसको शिकार बनना पड़ रहा था। जान रहे थे सबकी हाँ नहीं है। कहाँ तू मूव ऑन कर रहा भैया। अच्छा, मॉल में मूवी देखने से जिसका मन भटक रहा है ना वो हर जगह भटकेगा, ना मूवी में लगेगा, ना दोस्तों में लगेगा, ना ही कहीं और, क्योंकि इनका मन उचट चुका है। कह रहा था कि क्या हुआ, हर जगह क्या पूरा वो लेके जाऊंगा, महफिल लेके जाऊंगा, पूरा जितना लोग हैं सबको ले जाऊंगा, हर किसी को नहीं ले जा सकते। बेटा, टीचर जी, मास्टर जी, हर किसी को नहीं ना ले जाना होता है। आपका बीबी है, एक बीबी है जिसको तुम नाम लेना भी नहीं चाहते हो, हर किसी बोले जा रहे हो। और हाँ, अपनी बीवी से तो तुम आई लव यू भी नहीं बोल पा रहे हो, बाकी तो जान कमाल और जाने माला माल काका चैट दिखाए थे। तो तुम ना ये सफैया देना बंद करो। और जो बोल रहे हो कि ये रिएक्शन चैनल, वो रिएक्शन चैनल, अब कंटेंट नहीं मिल रहा है तो जानबूझ के 40 रुपये का सुपर चैट कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, मैं ये कर जाऊँगा, मैं वो कर जाऊँगा। तो मैं वो नहीं हूँ, और जिस दिन मैं होऊंगा तो मैं अपने आप में इतना दम रखता हूँ कि अपनी ओरिजिनल आईडी से जाकर ये सब करूँ। तो देखिए भाई, हमको कोई वो नहीं है कि आप हैं कि नहीं हैं। हो सकता है किसी फेक आईडी ने करा हो, जो कि काफ़ी लोगों ने बताया कि फेक आईडी ही है। तो आपको इतना लेने की ज़रूरत क्या है जब सब लोगों ने बता दिया कि फेक आईडी है। लेकिन आना था क्यों? क्योंकि आपकी बीवी ने और आपकी जो मम्मी है उन्होंने जो बोला है उससे आपको गालियाँ पड़ रही हैं। और दोस्तों सच बताऊँ, जब वो लाइव थे ना, भर भर के लोग सुना रहे थे कि तू कभी नहीं सुधर सकता, अकेले मूवी देखने क्यों आया है। मैं अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्या? कभी कभी होता है यार, मैं परेशान होता हूँ तो मैं भागता हूँ। क्या मुझे अपने ऊपर कोई अकेले टाइम बिताने के लिए कोई वो नहीं है? मैं बिल्कुल बिताऊंगा, मेरे पास अधिकार है अपने साथ टाइम बिताने का, खुद के साथ मैं सेल्फ टाइम स्पेंड करूँगा। और वही के बाद हमारे भैया 3 से 4 लाइन अंग्रेजी का बोला, फिर तमाम लोगों ने भाई भर भर के लिखा कि ससुर का नाती तुम 2-4 लाइन अंग्रेजी का गिटर पिटर कर लेते हो तो तुम ना मनीषा को हीन भावना का शिकार कराते हो। फिर जो लोगों ने सुनाया इस बंदे को धर धर के, मुझे यकीन है कि इसने फिर देखा कि लोग जब बहुत ज़्यादा करिया रहे हैं तो भैया इसने जल्दी जल्दी लाइव ख़त्म करने का सोचा। अब कुछ लोग कह रहे थे कि तो झूठ बोल रहा है, तो यहाँ नहीं वहाँ 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 है, उस सिटी का नाम लिया जा रहा था। तो फिर इसने तुरंत दिखा दिया कि देख लीजिए ये मोहाली का ये जो मॉल है उसका ये एड्रेस है, और ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ। फिर नीचे और गालियाँ पड़ने लगी। फिर इसने बोला जल्द ही मिलूँगा हम आपके साथ, टाटा बाय बाय। तो भैया, पहली बात तो जितना परेशान तू है उससे कहीं गुना तेरी बीवी परेशान है भाई। बीवी के साथ तुमने गलत किया, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी ने गलत नहीं किया है, बीवी के साथ सबसे ज़्यादा गलत है।
तो कहीं ना कहीं तो सबसे ज़्यादा परेशान वो होगी है। उस लड़की को ज़रूरत है बाहर ले जाने का। तुम लोग अगर मूव ऑन कर रहे हो, सिंदूरदान हो चुका है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो दोनों मियाँ बीवी कहीं निकल जाओ, एकांत में टाइम बिताओ। लेकिन तुम वहाँ पर भी उसको टॉर्चर करोगे, है ना, टॉर्चर ही करोगे। क्योंकि जो बंदा आई लव यू नहीं बोल सकता लाइफ में, बाकी हर चीज़ों के लिए टोका टाकी करता, हमने सबने देखा है, तो उसका का ही बोले। तो भाई ये बताइए आप लोग कि इन सारी चीज़ों में, इस शिक्षा लेदन में सबसे ज़्यादा व्यथित कौन होना चाहिए? ऑफ कोर्स इसकी बीवी। और कोई हो अगर जिसको देखो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो मैं सीधी सीधी एक बात बोलती हूँ, वो बंदा सोचेगा यार कैसे भी करके मुझे अपने इस रिश्ते को सही करना है, अपनी बीवी को एक्स्ट्रा लाड प्यार देगा, अपनी बीवी को एक्स्ट्रा एंटरटेन करेगा, है ना, उसके आगे पीछे घूमेगा, उसके लिए जो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं बार बार रिग्रेट फील करेगा। क्या इस बंदे में आपको वो सारी चीज़ें दिखी? नहीं दिखी। और अभी भी वो बीवी को छोड़ छोड़ के जा रहा है। कि किसी ने पूछा कि मनीषा कहाँ है, तो कह रही वो घर में है। अरे बेशरम, तुम्हारी आंखों में तो शर्म आज भी ना दिख रही है। बेशर्मी का तुम चरम सीमा पार कर चुके हो और आज भी तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देख लीजिए, सबको सब कुछ पता है। यहाँ तक कि ऊपर से नीचे जितने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुमको बहुत अच्छे से सुना रहे हैं। कुछ है एक आध लोग थे जो लल्लो चप्पो कर रहे थे, वो भी उस तरीके से नहीं जैसा तुम चाह रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि दीदी को टाइम दीजिए जीजू, सालियाँ थी हैं या तो साले रहे होंगे। मतलब उस टाइप उस जगह की जहाँ पे मनीषा का मायका, उस एरिया की रही होंगी, तभी तो जीजू जीजू कहा जा रहा था। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि हरकतें आप अपनी सुधारिए। किसी को कुछ कहने का, जज करने का अधिकार तभी तक है जब तक सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आती रहेंगी। जैसे आपका मैटर पर्सनल हो जाएगा, यूट्यूब पर नहीं आएगा, प्राइवेट रहेगा, कोई आपके घर में देखने नहीं जाएगा, किसी के अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत नहीं, किसी ने कुंडलिनी नहीं जागृत करी है कि आंखें बंद करेगा देख लेगा कि लप्पू का कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्यार मोहब्बत हो रहा है, का हो रहा है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता ना। तो मैं यही कहूँगी, रिएक्शन चैनल फलाने ढिमकाने, है ना, इन सब के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए। हम सीधे सीधे बता रहे हैं, आपकी बीवी के चेहरे पे दिख रहा है कि कितना परेशान हो तुम्हारी हरकतों से। तुम्हारी अम्मा कितना परेशान है कि अगर वो अपने वहाँ जहाँ रहती हैं वो चली जाएंगी अपने घर में, तो कैसे का होगा। मनीषा को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा व्यथित है। वो चाहते हैं कि तुम सारे चले जाओ, जो एक एनिवर्सरी आने वाली है उसमें। लेकिन ऑफ कोर्स तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम सेल्फिश हो, इंडिपेंडेंट सेल्फिश इंसान हो कि तुम सिर्फ अपने लिए ही सोचते हो, किसी और के लिए नहीं, इवन अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी नहीं। तो ऐसे लोगों को शादी करने का भी कोई अधिकार नहीं होता है दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगी, है ना। और आज भी ना इस बंदे ने जो गंद मचा रखी है, उस लड़की को जो परेशान कर रखा है, उस लड़के ने इसको भरे कीचड़ से निकाला, भरे कीचड़ में घुस गई और सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी हुई कि हम अपना पति को ना ही छोड़ेंगे, हम अपना पति कोए। और कोई बीवी होती लात मार के चली गई होती कि जो करा है तूने ना कर, मेरे रहते हुए तूने ये हरकत करी है, अब भुगत। 2-4 केस और लगा देती, जेल के और कोर्ट कचहरी के चक्कर करवा देती, तब ये बंदा सही रहता। सीधी सादी लड़की को पा के आज भी उसको उल्लू बना रहा है और उसको परेशान कर रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आपको क्या फील हुआ साहब की लाइफ से। अभी के लिए इतना ही, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा जी।